देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कि अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात और समानुपात एक मैथ का टॉपिक है और लगभग सभी कंप्यूटर में आता है। लगभग आप अगर इसको कंप्लीट करना चाहते हो तो आप इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। जो अनुपात और समानुपात, मतलब अनुपात भी दिया गया है और समानुपात, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे टाइप के बनते हैं और अगर आपने अच्छे से फोकस किया तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखो, ए व बी की आयु का 3:5 है। ए व बी की आयु 3:5 है। वो इनकी आयु का योग, ए व बी की आयु का अनुपात तो ये है, ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है। वह इनकी आयु का योग 72 वर्ष है। कितना वर्ष है? 72 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात करें। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते चले। तो ए व बी की आयु का अनुपात दे रखा है, यहाँ पर ए व बी की आयु का अनुपात दे रखा है और योग दे रखा है, आयु का योग 72 वर्ष है। तो अपन को क्या दिया हुआ है? अनुपात। देखते हैं कि ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है? 3:5। दोनों का अनुपात दे रखा है और योग दे रखा है। योग कितना दे रहा है? 72 वर्ष। डायरेक्ट शॉर्ट कर लो। योग मतलब इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 3 + 5 8 हो जाएगा। 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 8। योग कर लिया, योग दिया है a + b। अगर योग दिया है तो योग कर लिया अपन ने भी, योग दिया है योग कर लिया अपन ने भी। इन दोनों का अनुपात को जोड़ दिया। 72 वर्ष है तो 72 में 8 का भाग लगा दो। किसका मान पूछा है? मान किसका पूछा है? यहाँ पर एक ही आयु ज्ञात करें। एक ही आयु ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो एक ही आयु ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो एक ए के जो मान है, ए का वो जो मान है उससे गुणा करो। ए का मान कितना है? ए का अनुपात कितना है? 3 है। ए का अनुपात 3 है, 3 से गुणा करो। ए का अनुपात 3 है, 3 से गुणा करो। मतलब ऐसे देखो, ए अनुपात दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, तो अपन भी योग बना लेते हैं। दोनों का अनुपातों का योग बना लिया। अब क्या पूछा है यहाँ पर? यहाँ पर पूछा एक ही आयु। तो एक ही आयु निकालने में डायरेक्ट देख लो इसे। एक ही आयु बराबर एक ही आयु पूछा है। एक ही आयु लिखो। तो एक ही आयु बराबर जो दिया है योग में, योग का भाग दे दो। जो दिया है उसी का उसी में भाग देना है। गुणा किससे करना है? जो पूछा है। गुणा किससे करना है? जो पूछा है। पूछा गया है यहाँ पर बी का मान। पूछा गया है यहाँ पर बी का मान। बी का मान कितना है? बी का मान नहीं, ए का मान पूछा ना, तो एक ही आयु ज्ञात कीजिए। आप बी की भी निकाल सकते हो। एक ही आयु पूछे तो एक ही ए से गुणा कर दो। एक ही आयु कितनी? अनुपात कितना है? 3। एक ही आयु को अनुपात कितना है? 3। काटो इसको। 1 × 8 2 × 16 3 × 24 4 × 32, मतलब 8 9 72। कितनी बार कट रहे हैं? 9 बार। इसको इससे कितनी बार कटा मैंने? 9 बार। कितनी टाइम्स कटा? 9 टाइम्स। 9 × 3 तो कितना हुआ? 27। 9 × 3 कितना हुआ? 27। तो ये 27 ईयर्स। 27 वर्ष लिख सकते हो तुम। किसकी आयु है? ये एक ही आयु है। 27 वर्ष आंसर। अगर तुम बी की आयु निकालते तो बी की आयु भी निकाल सकते थे। अगर चाहे तो बी की आयु तुम्हें निकालना है तो बी की आयु कैसे निकालोगे? जितनी बार काटा है उसको इससे गुणा कर दो, उसके बी के अनुपात से 5 से गुणा कर दो तो 9 × 45 वर्ष आ गई। बिल्कुल आसान है। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आप देख के आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ए अनुपात बी का मान देगा 11:2। टोटल मतलब इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 104 वर्ष। आप योग लिख सकते हो, टोटल नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में लिखो, योग लिख सकते हो आप इसको। तो 104 है ए और बी का योग। ए और बी का योग कितना है? 104। तो ए वो बी की आयु का अंतर, ए वो बी की आयु का अंतर, ए और बी की आयु का अंतर ज्ञात करना है हमको। तो अंतर पूछा है तो आप सोच लो, आप दिमाग लगाओ। अगर अपन को दिया गया है, योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है तो योग का भाग देंगे। और क्या पूछा गया है? पूछा किया गया है तो गुणा किससे करेंगे? अंतर से। तो इन दोनों का अंतर देखो ना कितना आ रहा है? 9 आ रहा है अंतर।
योग दिया हुआ है तो योग का तो भाग देंगे, और अंतर पूछा है तो अंतर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो 104 है, कितना है 104, 104 वर्ष है, 104 वर्ष है, 104 वर्ष है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, पहले तो देखो योग 11 प्लस 2 a प्लस बी बराबर 11 प्लस 2, बार बार नहीं जोड़ेंगे, एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 11 प्लस 2 कितना होगा 13, ये तो योग आ गया, a प्लस बी का योग, a प्लस बी का योग, a प्लस बी का योग कितना आ गया 13 वर्ष आ गया, 13 आ गया। अब दिया कितना 104 योग दिया हुआ है, अंतर कितना आएगा, ये तो योग है, अंतर बराबर तो 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 तो कितना आया 9। अब अंतर से गुणा करना है और योग से भाग देना है। तो अब किसका अंतर अपन को पूछना है, ए और बी की आयु का अंतर, ए व बी की आयु का अंतर तो अंतर कितना आएगा, देखो 104 योग है ना, ये योग है तो योग का भाग देना है। योग कितना है अपने पास 13 है, 13 का भाग दिया अपन ने, भाग दिया 13 का, गुणा कैसे करना है, क्या पूछा है, जो पूछे उससे गुणा करना है। एक बात ध्यान रखना, जिसके भी बारे में पूछे ना उसी से गुणा करना है। यहाँ अंतर पूछा गया है तो अंतर से ही गुणा करेंगे। तो अंतर कितना है, अंतर आया 9, अंतर कितना आया 9 इंटू 9, 4 13 52, 4 बार कट गए, कितनी बार कटा है 4 बार, 4 को 9 से गुणा करो, 4 को 9 से गुणा करो तो कितना आएगा 36 वर्ष, कितना आएगा 36 वर्ष। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना था इसमें। अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पर ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात दिया हुआ है आप 3:5 दे रखा, वो इनकी आयु का योग कितना है 72 वर्ष दे रखा, 72 वर्ष दे रखा इनकी आयु का योग, कितना दे रखा है 72 वर्ष। अगर इनकी आयु का योग 72 वर्ष है तो एक ही आयु ज्ञात करना है। अब योग दिया हुआ है तो अनुपात का योग करके भाग दे दो, और जो पूछा है, पूछा क्या है, एक ही आयु पूछा है, एक से गुणा कर दो, बी की पूछे तो बी से गुणा कर दो, बिल्कुल सिंपल है। अनुपात और समानुपात क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का टॉपिक पढ़ना है तो आपको ये आना चाहिए टॉपिक, तभी जाके आपको आगे का टॉपिक क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए अनुपात बी, अनुपात कितना है 11:2, कितना है 11:2। योग कितना है 104 वर्ष, योग कितना है 104 वर्ष, अनुपात तो कितना 11:2, योग कितना 104 वर्ष। ए व बी की आयु का अंतर ज्ञात करो, ए व बी की आयु का अंतर ज्ञात करें। तो ए व बी की आयु का अंतर कैसे करोगे तुम, पहले देखो योग क्या दिया हुआ है, तुम योग दिया हुआ है ना, तो योग ही करो, पहले दोनों को जोड़ दिया मैंने भी, इन्होंने दिया क्या 104 वर्ष, मैंने भी योग दिया तो योग कर दिया, बाकी अंतर ज्ञात करना था तो अंतर का मैंने भाग लगा दिया, कितने का भाग लगाया मैंने 11 माइनस 2, अंतर निकाल के अंतर मतलब अंतर से गुणा कर दिया मैंने, अंतर से पूछा था ना, जो पूछे से गुणा करना था, अंतर पूछा तो अंतर से गुणा कर दिया मैंने, 9 से गुणा किया, भाग कितने का दिया 13 का, क्योंकि योग दिया था, योग में योग का भाग दिया, और गुणा किससे किया अंतर से, क्योंकि अंतर पूछा था। 4 × 9 बराबर कितने आए 36 वर्ष, कितना आया 36 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये अनुपात बी बराबर 7:3, ये अनुपात बी बराबर 7:3, ए की आयु 21 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करें, ए की आयु 21 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करें। तो इसमें देख दिया किसका मान है, ए का मान दिया ना, तो ए का मान का भाग लगाना है, पूछा किसका है बी की आयु पूछा है तो बी से गुणा करना है। तो ए की आयु कितनी दी हुई है, ए की आयु को भाग लगाना है, 16 लगा देना अगर आप चाहो तो, क्योंकि अब ऐसे तो कंपटीशन पढ़ रहे तो कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती है, बाकी अगर आप लगाना चाहो तो 16 लगा सकते हो फिर भी। तो कंपटीशन है तो यहाँ पर तो आपको देख करके आंसर बताना है, और आपकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस की मेरे साथ साथ तो आप आंसर को किसी को देख करके आंसर बता दोगे, इतना वादा है मेरा आपसे।
बस आप अंत तक बने रहिए और पूरे टॉपिक पढ़िए अच्छे से। देखो ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी 7:3 है। ए की आयु 21 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करें। तो ए की आयु देर का है तो बी की आयु ज्ञात करना है अपन को। बी की आयु बराबर, यहाँ तो कुछ जोड़ना होना है नहीं, बी की आयु पूछा है, दिया क्या है पहले देखो, दिया है ए की आयु कितनी दी हुई है 21 वर्ष, और ए की आयु का अनुपात कितना है, ए का अनुपात आगे वाला है, ये किसका अनुपात है, ए का, ये किसका अनुपात है, बी का। तो ए का अनुपात देना आगे, तो ए का अनुपात का भाग लगाना है अपन को। ए का अनुपात कितना है 21 वर्ष है, और ए की आयु कितनी 21 वर्ष है, ए का अनुपात कितना 7, भाग देना है, गुणा किससे करना है, बी से, बी की आयु से। तो बी कितना है 3, कितनी बी की आयु 3। अब काट दो इसको, 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 वर्ष हो गया। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 9 वर्ष हो गया। ये किसकी आयु आई, बी की आयु आई। बस आप आसान था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ टाइम नहीं लगेगा इसमें करने में। आगे आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ए अनुपात बी, ए अनुपात देख लो क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का, ए अनुपात बी बराबर देगा 7/4। यहाँ पर दिया हुआ है बी की आयु कितनी दी हुई है 28 वर्ष दे रखी है, याद क्या करना है, ए की आयु क्या करना है। तो बी की आयु दी है तो बी की आयु का भाग लगाना है, जिसका देना उसी का भाग लगाना है, जो पूछे उससे गुणा करना है। इतना से अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो तुम कर सकते हो। इतना क्यों बढ़ाया, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तुम आगे क्वेश्चन करो, ठीक है, कोई सा क्वेश्चन कर सकते हो आप। देखो बी की आयु 28 वर्ष है, ए की आयु क्या करना है, ज्ञात करना है आपको। तो ए अनुपात बी बराबर 7/4। तो ए बी की आयु 28 वर्ष, बी के दिया हुआ है, ए का पूछा है तो ए की लिख देता हूं मैं, ए की आयु बराबर बी की आयु दी हुई है ना 28 वर्ष, तो इसी का बी का मान कितना है 4 का भाग लगाना है। 28 में भाग दो 4 का, क्योंकि ये बी की आयु है और बी का अनुपात है। ये अनुपात किसका है, बी का, ये अनुपात किसका, ए का। तो बी का दिया ना, तो बी का बी में भाग लगाना है। बी का अनुपात ये है और बी की आयु ये है, पूछा किसका, ए का, ए की आयु पूछा है तो ए की आयु से गुणा करना है। ए का अनुपात कितना 7 से गुणा करना है उनको, जो देना उसी का दबाव देना है, जो पूछे उससे गुणा करना है। तो 4 को उससे गुणा करते 7 चौका 28, 7 इंटू 7 कितना हुआ 49 वर्ष, कितना हुआ 49 वर्ष। बिल्कुल आसान है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको अगर थोड़ा दिमाग लगे, थोड़ा अच्छे से इन पे फोकस करो। देखो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखो, ए अनुपात बी बराबर 5/3, ए अनुपात बी बराबर 5/3। तो बी की आयु 24 ईयर्स है, तो ए व बी की आयु का योग क्या होगा। तो ए अनुपात बी बराबर 5/3, ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया 5/3। तो बी की आयु 24 ईयर्स है, तो ए व बी की आयु का योग पूछा गया है। तो अब देखो ए और बी की आयु दिया हुआ है, पहले योग देखते हैं, योग पूछा ना, योग कर लेते हैं अपन। ए प्लस बी बराबर 5 + 3 बराबर कितना गया 8, योग कितना हुआ 8, ये तो पूछा है। अब अपन क्या करें, ए व बी की आयु का योग ज्ञात करना है। तो ए व बी की आयु का योग बराबर, तो कितना हुआ 5 + 3, 24 तरह का है। किसका मान है, बी का मान है, बी का मान कितना है, हमारे पास 3 है। गुणा कैसे करना है 8 से, योग से, क्योंकि योग पूछा है, योग पूछे तो योग से गुणा करना है ना, जो दिया उसका भाग दिया। भाग कितने का दिया 3 का, 3 का क्यों भाग दिया, क्योंकि बी का मान दिया हुआ था, बी 3 का मान है, इसलिए ये बी का मान है और ये ए का मान है। तो 24 को कितनी बार कटे, 3 × 8 24, मतलब 8 बार कटेगा। 8 × 8 कितना हुआ 16, 8 × 8 64 वर्ष, 16 नहीं 64, सॉरी 64 वर्ष आया है ना। ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके 5 क्वेश्चंस पर डे। आप 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करो, इसी
इससे क्या होता है कि आप आसानी से सीख सकते हो और आपको जो सीखने का स्कोर है अच्छा रहेगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कल इससे भी बढ़िया समझाया जाएगा और अच्छे कंसेप्ट के साथ क्लियर कराया जाएगा। तो धन्यवाद आप सबको।